भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों एवं मातृशक्तियां, इधर हमें लगता है कि कम से कम 15 दिन के बाद आप सभी से सीधे बातचीत करने का हमें आज अवसर मिला है। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि भारत रक्षा दल के अतिरिक्त एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी अपने रेलवे के यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबद्ध नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से भी किसी न किसी रूप में जुड़ी है और उस जिम्मेदारी के उत्तरदायित्व के तहत इधर हमारी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रही, जिस कारण आप सभी से जिस भूमिका में हमें होना चाहिए उस भूमिका में हम अपने आप को नहीं पा रहे थे। लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात की है कि इस दौरान आप सभी लोगों ने संगठन के जो भी कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों को बहुत ही शानदार ढंग से सफल बनाया। अभी 31 दिसंबर को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर सनातन धर्म मंदिर चंद्रनगर आलमबाग में आप साथियों ने, विशेष रूप से मैं अपने संगठन के संरक्षक श्री रमेश चंद्र बेरी जी की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाते हुए एक अच्छी तादाद में लोगों की संख्या जुटा करके भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई। अब इसी कड़ी में आगामी 18 जनवरी को भारत रक्षा दल ट्रस्ट सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन करने जा रहा है। यह कार्यक्रम भी सनातन धर्म मंदिर चंद्रनगर आलमबाग में ही होगा। प्रिय साथियों, पिछले 31 दिसंबर को जब भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय आया था जो केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी राष्ट्रवादी जी की तरफ से आया था और उसमें उन्होंने एक चिंता जताते हुए यह बात कहा था कि सामाजिक एकीकरण के लिए, एक प्रखर हिंदुत्व के लिए जो लोग हमारे साथ भूमिका में नहीं आ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए हम सबको चिंता करनी चाहिए। देखिए, कार्यक्रमों में अच्छे ढंग से प्रयास कर लिए जाते हैं तो संख्या हो जाती है, लेकिन संख्या किन लोगों की हो रही है, कौन लोग हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, किन लोगों की संगठन में भागीदारी नहीं हो रही है, जो समाज का एक बड़ा वर्ग है। और इस पर जब केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी जी ने इस अपने संबोधन में यह बात कहा था तो मैंने मान्यवर कल्याण सिंह जी के एक संबोधन का जो सामाजिक समरसता दिवस पर चौधरी चरण सिंह सभागार हजरतगंज में हुआ था, उस कार्यक्रम में जो भगवान कृष्ण का रोल करते हैं नितिन भारद्वाज जी, वो भी उस कार्यक्रम में थे और माननीय कल्याण सिंह जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक संस्मरण
जिसमें वह सामाजिक समरसता, सबकी उन्नति और प्रगति के निमित्त उन्होंने दिया था, उस बात का मैंने उल्लेख किया था। मैं उस बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं मूल विषय पर आते हुए यह कहना चाहता हूं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने संगठन में, जैसा कि हमने उस दिन भी कहा था कि हर वर्ग का, सनातन धर्म के मानने वाले समुदाय जिसमें एक जातीय व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व संगठन में बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और ये संगठन में, व्यवस्था में, प्रबंधन में, हर जगह यह नजर आएगा, इस बात की हमारी कोशिश होगी। और इसी दिशा में आगामी 18 जनवरी का कार्यक्रम, जो सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जाति पात की करो न बात, आओ मिलकर खाओ भात, जो हम अपने परम आदर्श पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की वह बात कहते हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये नारे जन सामान्य के बीच में कैसे स्थापित होंगे, इसको हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज में प्रस्तुत करना होगा। और 18 जनवरी का सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज इस दिशा में नींव का पत्थर बनने वाला है। और इस नाते हम विशेष रूप से जो है अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, अपनी मातृशक्तियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम जिन लोगों की भागीदारी के लिए उत्सुक हैं, जिनकी हम संगठन में भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, उनको विशेष रूप से वह आमंत्रित करें। और सभी लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना है। और इस 18 जनवरी का कार्यक्रम वास्तव में एक सामाजिक समरसता के रूप में दिखे, इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मैं पुनः उस बात को दोहरा दूं कि अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों की भागीदारी इस कार्यक्रम में हमें बढ़ाना है, उनको आमंत्रित करना है, उनको मंच पर, उनको संबोधन में, उनको व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि हर कोई थोड़ा थोड़ा प्रयास करे। जिस तरीके से बूंद बूंद से नदी, तालाब, पोखरे भर जाते हैं, उसी तरीके से हर कोई थोड़े थोड़े प्रयासों से इस व्यवस्था में, इस प्रबंधन में अपनी भागीदारी करें, और ताकि वास्तव में नजर आए कि यह सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज है, समाज का हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में हो। तो मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं, 18 जनवरी को अपनी तैयारी रखें। सनातन धर्म मंदिर, चंदन नगर, आलमबाग में 11 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। लगभग 1-1.5 घंटे संगोष्ठी के रूप में होगा, और उसके बाद सभी लोग पत्तल भोज कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। और विशेष अंतिम आग्रह है कि हर कोई इस खिचड़ी भोज में, चाहे आंशिक ही सही, अपनी भागीदारी जरूर करिए। सबकी भागीदारी से ही यह कार्यक्रम हो तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।